नमस्कार दोस्तों, पर्लवाइन नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इन्फॉर्मेशन के लिए हम बात करेंगे पीवीसी मेटा की और इसके रेट की, क्योंकि काफ़ी दिनों से पीवीसी मेटा का रेट स्थिर है, और पर्लवाइन सिस्टम की मेंटेलिटी की। और लास्ट में बात करेंगे हम कुछ डाउट जो कमेंट के थ्रू मेरे पास आए हैं। इसीलिए साथियों, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बस मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस तरह की हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले और आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम की मेंटेलिटी इसके बारे में, क्योंकि सिस्टम की मेंटेलिटी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ डाउट जो कमेंट्स के थ्रू हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है इस चीज़ से ही इसका जवाब मिल जाए। और फिर बात करेंगे पीवीसी मेटा और उसके रेट के लिए। तो साथियों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पुराना सिस्टम था, पुराना पर्लवाइन जो डीपी प्रोग्राम था, वो काफ़ी बेहतर था प्रेजेंट टाइम से। इसी बात पर मेरे एक शेर याद आया कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा और उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। अब आप कहेंगे कि मैंने ये शेर यहाँ क्यों सुनाया है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 87 लाख लोग जो पर्लवाइन की यूनिटी है, इसमें कुछ ही यानी हज़ारों में मान लो इतने ही लोग बाग होंगे जो अब से पहले क्रिप्टो को जानते हों, ये इसके बारे में इतना डीपली जानते हों जितना आप जानते हैं। हम सभी में से कुछ ही ऐसे आदमी होंगे, लेकिन ये सिस्टम की मेहरबानी है कि सिस्टम इसमें क्रिप्टो लेके आया और हमें क्रिप्टो के बारे में नॉलेज मिली। तो इसके लिए पर्लवाइन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसमें भी अच्छाई है तो बुराई भी है। अब बुराई ये है कि इसमें कुछ आदमी तो अपनी मर्ज़ी से हैं, सही है, वो इतना समझ गए और ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ बेचारे ऐसे हैं जिन्हें ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। तो चलने में और घसीटने में काफ़ी अंतर होता है। तो जिन लोगों को घसीटा जा रहा है वो बेचारे परेशान हैं, काफ़ी परेशान हैं, और ऊपर से सिस्टम की नई नई शर्तें। अब विड्रॉल को ही ले लो, तो विड्रॉल के लिए हम सभी लोग काफ़ी उत्सुक थे, खुश थे कि हाँ विड्रॉल शुरू हो गया है। और वहाँ भी कंडीशन लगा दी, और कंडीशन भी कैसी कि 48 आवर्स यानी 48 घंटे में हम एक बार एक ही पीवीसी को विड्रॉल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम। इससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कम से कम 2 दिन का समय हमें चाहिए। 2 दिन से पहले तो हमारा जो पीवीसी है शायद किसी का उसके वैलेट पर शो हो, वरना 2 दिन से पहले तो वैलेट पे भी शो नहीं होगा। तो ये सब कुछ देखकर कुछ मायूसी भी है। तो इसमें मैं दाद देता हूँ सिस्टम की मेंटेलिटी की, कि सिस्टम ने मना भी नहीं किया और निकालने भी नहीं दिया, बस उलझा दिया हमें। बोलो ना ही तो निकालने दूंगा और ना ही मना करूंगा, बस उलझा दूंगा। तो उलझ के अपने आप ही खुद ही ना निकालेंगे। तो इस चीज़ से सिस्टम बहुत दूर तक सोचने वाला है। अब ऐसा किया क्यों, इसके बारे में जानते हैं। तो साथियों, अभी 10-12 दिन पहले की कहानी है, आपने भी सुना होगा कि जो बाइनेंस का सीईओ है सीजेड, वो एक ट्वीट करता है। ट्वीट में लिखता है कि जिसके पास भी BUSD टोकन है वो इसे कन्वर्ट कर लें या इसे कैश कर लें या स्वैप कर किसी और टोकन में कन्वर्ट कर लें। और तो और दूसरी बात ये भी कहा कि इसके स्वैपिंग का या कन्वर्ट का जो गैस फीस लगती थी वो गैस फीस भी नहीं लगेगी, यानी बिना किसी चार्ज के अपना टोकन किसी दूसरे टोकन में कन्वर्ट कर लें या कैश कर लें। अब यहाँ से सोचो सिस्टम की आगे की सोच। अब आगे की सोच क्या है, क्योंकि हमारे जो पीवीसी है, पीवीसी की जो लिक्विडिटी है वो BUSD में ही है। अब हो सकता है कि सिस्टम इस बीच में BUSD को चेंज कर USDT या किसी और क्रिप्टो में जैसे BNB वगैरह इसमें कन्वर्ट कर ले। और इसी बीच में अगर सिस्टम विड्रॉल का ऑप्शन भी रहने देता, जिसमें विड्रॉल पर कोई कंडीशन ना होती जो अब एक क्या लगा रखा है, तो हो सकता था हमारे बहुत से साथी पीवीसी विड्रॉल करते और काफ़ी हद में इस चीज़ को विड्रॉल कर लेते। और क्रिप्टो के बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि हाँ, क्रिप्टो मांग और पूर्ति के अनुसार चलता है। अगर इसकी मांग ज़्यादा होती है यानी ख़रीदने वाले ज़्यादा होते हैं तो कीमत बढ़ती रहती है, और अगर ख़रीदने वाले कम होते हैं तो कीमत घटती रहती है। तो अगर हम ज़्यादा इस चीज़ को सेल करते
तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कम हो जाती, यानी इसका रेट घट जाता। इसीलिए सिस्टम ने ये एक पीवीसी मेटापेट्रोल का ऑप्शन लगाया है। ये मेरी अपनी सोच है, किसी का बताया हुआ नहीं है। ये सब कुछ होने के बाद में ये मेरी अपनी सोच है, मुझे किसी ने ये बताया नहीं है, ना ही मैंने ये किसी से पूछा है। बस ये जो इन्फॉर्मेशन है इधर उधर की, ये सब कुछ देखने के बाद में तब मेरे दिमाग में ये आया है और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो हो सकता है मेरी इन बातों से जो मेरे पास कमेंट्स आए हैं वो भी इसके से रिलेटिव हैं, उन्हें भी इस चीज़ का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर कमेंट इसी तरह के आए थे BUSD की वैल्यू को लेकर। क्या BUSD की वैल्यू 0 हो जाएगी तो PVC का क्या होगा। तो मैं ये आशा करता हूँ कि मेरे भाई जिन्होंने कमेंट्स किया है और इसकी के लिए मुझसे पूछा था, उन्हें अपनी बात का ये आंसर मिल गया होगा और हो सकता है वो संतुष्ट भी हो गए हों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।